चलो स्टार्ट करते हैं हमारा अभी एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट सम, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Found the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree। तो यहाँ पे क्या बोला है हमें, पहले तो देखो यहाँ पे सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole। तो यहाँ पे हम पहले तो ये वर्टिकल पोल ये हमारा है वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा पोल है, वर्टिकल है, ये ग्राउंड से होगा हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical पोल, तो ये यहाँ पे टॉप से ये स्ट्रेच हुआ है, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है 20 मीटर लॉन्ग। ये हो गया। अभी फाउंड द हाइट ऑफ द पोल, फाउंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। यहाँ पे देखो, अगर ये आप ध्यान से पढ़ोगे फिगर एक ड्रॉ हो जाएगी, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी क्या बोला है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अभी यहाँ पे ये हमारा एंगल आ गया है, ये हमें सर्च करना है, हमारे पास है ये, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो सामने वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, हमें सामने वाली बाजू सर्च करनी है। वो बोला है ना, पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय हाय बीजा सुपर कूल टेस्ट। हमें क्या यहाँ पे दिया है, ये है हमारा, तो ये सामने परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनियस। यहाँ पे पी और एच हमें दोनों दिया है, तो क्या लेंगे हम, साइन 30। तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या है, उसके सामने वाली साइड यानी ए बी अपन हाइपोटेनियस ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी हमारे पास हमें सर्च करना है, ए सी क्या है हमारे पास, वो है 20 मीटर। तो देन इसका मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस मल्टी हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये दोनों, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे सॉर्ट आउट, एक आपको और से बता दूँ, यहाँ पे 20 ये 2AB हो जाएगा। देन ए बी इज इक्वल टू 20/2 यानी क्या मिला, 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ द पोल, लेंथ ऑफ द पोल क्या आई आपकी, 10 मीटर। ये आपका आंसर। स्टार्ट करते हैं सेकंड। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of a tree. देखो हमें यहाँ पे पहले तो जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं कि हमें क्या बोला है। चलो पहले, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो पहले तो हम एक ट्री ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ट्री हो गया, ए बी हमारा ट्री हो गया। ए ट्री यानी वो तो ट्री है, वर्टिकली होगा, और यहाँ पे ये आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया यहाँ पे, तो ये आपका यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, समझो यहाँ से ये टूट गया है, ये ब्रोकन पार्ट है। ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो पार्ट है यहाँ से टूट गया है, तो ये जो है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से टूट गया है तो ये यहाँ पे टच होगा। देखो ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक ट्री है वो पवन से टूट गया है, तो यहाँ से टूटा हुआ है, तो ये जो पार्ट है वो खड़ा है यहाँ पे टच होगा और वो 30 डिग्री बनाता है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यहाँ पे ये ट्री है उसकी हमें हाइट सर्च करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको ये सब डिस्क्रिप्शन लिखना है। ए बी इज ट्री और उसका ब्रोकन पार्ट है, जो यहाँ पे ये ब्रोकन पार्ट इज सी, ओके।
अभी यहाँ पे हमें देखो क्या एंगल मिलता है, CAD एंगल मिलता है। ये आपको डिस्क्रिप्शन सारा का सारा लिखना है। यहाँ पे हम फिर यहाँ पे लिखना है AD, वो हमारा है 8 मीटर ग्राउंड का। ओके, अभी इन ट्राइंगल CAD में देखो हमारे पास ये 90 डिग्री है, ये हमारा हमें आप दिया हुआ है मेज़रमेंट, और ये है हमें ट्री की हाइट करनी है सर्च। तो पहले तो मैं इसकी हाइट सर्च करूँगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये 30 डिग्री हुआ है, ये दोनों है, ये है और ये सर्च करना है। तो मैं क्या लूँगी यहाँ पे 10 30 इज इक्वल टू क्या होता है हमारा AC अपन सामने वाली बाजू अपन पास वाली AD। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AC हमें दिया नहीं है तो AC हमें सर्च करना है। AD क्या है 8 मीटर। तो हमारा AC क्या आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे यहाँ पे हम नहीं लिखना है मेजर, क्रॉस मल्टी AC इज इक्वल टू यहाँ पे ऐसे कैसे रखेंगे 8/√3 मीटर आया। ये हमारा AC आया। अभी क्या पूछा है हमें, हाइट सर्च करनी है, ट्री की हाइट। तो ये जो पार्ट है ये तो यहाँ पे बेंड हो गया है, तो अभी हम इसका सर्च करेंगे। इसका सर्च करना है तो अभी क्या हो, यह इसको हम क्या लेंगे cos 30 लेंगे। तो पास वाली बाजू अपन हाइपोटेनियस, तो cos 30 लेंगे। cos 30 क्या है, पास वाली बाजू अपन DC, पास वाली बाजू हमारे पास cos 30 की पहले वैल्यू रखेंगे √3/2। AD हमें क्या मिल रहा है 8, और CD वो हमें सर्च करना है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखो CD √3 हो जाएगा इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे CD क्या आया हमारे पास 16/√3 मीटर। अभी इसकी पूरी हाइट सर्च करनी है। देन हाइट ऑफ ट्री AB इज इक्वल टू क्या होगा AC प्लस BC। AC का तो हमें मिल ही गया है यहाँ पे। अभी यही यहाँ से गिरा हुआ पार्ट है, तो हमने क्या सर्च किया है वो DC हम AC की इज इक्वल लिख देंगे, यानी क्या हुआ AC प्लस DC हो जाएगा। देखो आप ये सोचो, पूरा हाइट तो ये तो टूट गया है, टूट के यहाँ पे आया हुआ है, तो इसका ही हमें मेज़रमेंट लिखना है। तो AC हमारे पास क्या है 8/√3 प्लस DC यानी CD हमें क्या मिला 16/√3। अभी दोनों का LCM निकालेंगे तो √3 होगा पर 24। नीचे जब भी ऐसे रूट में आता है तो हम क्या करते हैं 24√3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में सेम ही लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा 3 3 8 ज़ा 24 8√3 मीटर। तो ये पूरी द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। आपको बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये बेंड हुआ पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे तो कोई एंगल है नहीं, तो हम ये कैसे सर्च करेंगे। तो यही पार्ट बेंड हुआ है, तो इसका ही हमें लेना है, जो हमने पूरा माप लेना है। तो थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a strip slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ पे देखो मैं एक सेंटेंस पढ़ते हैं और उसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है हमने, ये हमारा थर्ड, ये फर्स्ट थर्ड, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at angle of 30 degree to the ground. तो देखो पहली तो हमारी ये यहाँ पे है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे बोला है कि या स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5।
तो ये हाइट है, यहाँ पे टॉप, ये यहाँ पे टॉप ये और 1.5 मीटर है हाइट। इसको ए और बी, ये ग्राउंड से होगा, वर्टिकल होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी होगा, तो इसको 90 डिग्री। और ये स्लाइड है हमारी, तो वो क्या बनाती है ग्राउंड पे 30 डिग्री। सेम यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव ए स्ट्रिप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो यहाँ पे ये दूसरी है, ये क्या है 3 मीटर की हाइट है। ये इसको थोड़ी सी लंबी कर देते हैं, इसको लेबल लगा देते हैं। और ये यहाँ से उसका टॉप से यहाँ पे ये क्या बनता है, हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइड एट द एंगल ऑफ 60 टू द ग्राउंड। तो यहाँ पे 60 डिग्री का ये एंगल बनाता है। और हमें क्या बोला है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। देखो अभी यहाँ पे फर्स्ट में आपको वो सब तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना ही है कि AC represent the first slide, DF represent second slide, AB is equal to 1.5 meter, DE is equal to 3 मीटर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, कौन सा यहाँ पे मिलता है एंगल, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC में देखो हमारे पास ये एक है एंगल है, ये हमें दिया हुआ है। हमें क्या सर्च करना है यहाँ पे, AC हमें सर्च करना है। तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ABC sin 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, ये है तो साइन में सामने वाली बाजू AP अपॉन AC sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये 1.5 है। AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AC क्या मिलेगा हमें 3 मीटर मिलेगा यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला हमारा हो गया है। अभी सेकंड में, सेकंड यानी ट्राइंगल हमारा आया DEF। तो चलो यहाँ पे भी इन ट्राइंगल DEF में सेम है। यहाँ पे ये तो हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये वर्टिकल है, यहाँ पे ग्राउंड है तो हॉरिजॉन्टल ही होगा, ग्राउंड ऑलवेज 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या फिर से सेम sin 60 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें DE अपॉन DF sin 60 की वैल्यू √3/2, 3 DF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे DF इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3√3 यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या मिलता है हमारे पास, ये है √3 है, तो हमारे पास क्या होता है √3 मल्टीप्लाई बाई √3 होता है। तो ये एक चला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 2√3 मीटर। तो दोनों की हमें मिल गई। यहाँ पे हाइट जो पूछा है, हमें क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो ये लेंथ ऑफ द स्लाइड, ये हमारी स्लाइड है। तो फर्स्ट में हमारी क्या है मिली 3 मीटर मिल गई हमें, और सेकंड में क्या मिली 2√3।